NIOS DLED के समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज की कोर्ट सुनवाई समाप्त हो चुकी है। सुनवाई का विस्तृत अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। जानेंगे क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है NIOS DLED साथियों के लिए। निवेदन करेंगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। जैसा कि साथियों हमने आपको अवगत कराया था कि आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई जो कलकत्ता हाई कोर्ट में लगी हुई है, जो आपकी याचिका रुवैया खातून एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो याचिका, उसकी आज महत्वपूर्ण सुनवाई जो है कोर्ट नंबर 14 में जस्टिस अमृता सिन्हा मैम की बेंच में आइटम नंबर 19 पर सूचीबद्ध थी। और साथियों, सुनवाई समाप्त हो चुकी है और सुनवाई समाप्त होने के बाद जो निष्कर्ष निकला है वो साथियों हम आपको अवगत कराने वाले हैं। बात कर ले साथियों, आप सभी का केस टेकअप हुआ, लेकिन पिछली बार की तरह है इस बार भी कोर्ट रूम में कोई सीनियर एडवोकेट जो थे वो अपेयर नहीं थे। सीनियर एडवोकेट का नाम लेते हुए कोर्ट में मौजूद एडवोकेट ने स्पष्ट किया कि वो जो है दूसरी कोर्ट में जो है बहस कर रहे हैं। जो सीनियर एडवोकेट के उपस्थित न होने के कारण फिर से जो है बात की गई कि मामले में 1 सप्ताह का समय दिया जाए। हालांकि साथियों, इस याचिका में अगर बात कर लें कैन 1 और कैन 2 की दो महत्वपूर्ण जो कनेक्टेड याचिकाएं हैं, उन पर कैन 1 याचिका की ओर से अपीयर हुए एडवोकेट ने कोर्ट को अवगत कराया जो मेन मैटर है उसके बारे में। लेकिन साथियों, आप सभी को पता है कि स्पष्ट तौर पर जो कॉपीज हैं उनको अभी तक स्टेट को सर्व नहीं किया गया है। इस पर भी कहीं ना कहीं जो है सवाल किया गया। हालांकि साथियों, आर्गूमेंट किया गया, आग्रह किया गया फिर से कि 1 सप्ताह का समय और दिया जाए, और कहीं ना कहीं ये भी इंगित कराया गया कि इस केस में कितने पार्टीज हैं, ये सभी महत्वपूर्ण जो है कोर्ट के सामने तथ्यों को रखा गया। और साथियों, बात कर लें फिलहाल आज की सुनवाई से कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकला है, क्योंकि पिछली सुनवाई में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली थी और कहीं ना कहीं आर्गूमेंट किया गया था कोर्ट से कि जो है फिर से नई डेट दे दी जाए, और उसी तरीके से आज की स्थिति भी स्पष्ट हुई है कि कहीं ना कहीं 1 सप्ताह का समय मांगा गया है। फिलहाल साथियों, पिछली सुनवाई के बाद इस सुनवाई पर भी कहीं ना कहीं कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं देखेंगे बार बार जो है सुनवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी बार ऐसा हुआ है कि फिर से सुनवाई को आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट से आर्गूमेंट किया गया है। फिलहाल साथियों, आज की सुनवाई का यही निष्कर्ष निकला है जो पिछली सुनवाई का निष्कर्ष था। लेकिन साथियों, आज ये स्पष्ट तौर पर डिसाइड नहीं हुआ है कि किस डेट में आप सभी का केस सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध होगा। लेकिन उम्मीद है कि जो 1 सप्ताह का समय मांगा गया है, इसमें सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो याचिकाएं हैं, उन सभी से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको क्लियर कर लिया जाएगा, और नेक्स्ट सुनवाई में कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए ज़रूर निष्कर्ष निकलेगा। हालांकि आप सभी को इंगित करा दें, विशेष तौर पर कहीं ना कहीं ये 2 सुनवाइयाँ एक साथ जो है आप देखेंगे स्पष्ट होकर के निकल कर यही आया है कि एक ही जैसी स्थिति देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं अब अगली सुनवाई में इन सभी तथ्यों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगली सुनवाई में कहीं ऐसा ना हो कि स्पष्ट तौर पर कोर्ट का और सख्त रुख देखने को मिले। तो इस वजह से जो नेक्स्ट सुनवाई लगे उस पर जो है विशेष तौर पर प्रयास करना होगा। तो आज की सुनवाई का निष्कर्ष यही कहता है कि आज ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं हुए हैं। विशेष तौर पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर स्टेट की ओर से अपीयरेंस थी, लेकिन अगर बात कर लें याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट की अनुपस्थिति के कारण फिर से जो है मामले में 1 सप्ताह का समय मांगा गया है। फिलहाल देखते हैं साथियों कौन सी नेक्स्ट डेट आती है। जो डेट आएगी हम आपको जरूर वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। फिलहाल आज की सुनवाई का निष्कर्ष यही कहता है कि कोर्ट की ओर से ना तो कोई आदेश पारित किया गया है, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई भी आर्गूमेंट नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट डेट जो भी होगी उस पर जो भी आर्गूमेंट होंगे वो महत्वपूर्ण होंगे, और अगली सुनवाई सभी याचिकाकर्ताओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप देखेंगे विशेष तौर पर कहीं ना कहीं ये याचिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, और विशेष तौर पर इसमें कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकले इसके लिए उम्मीद की जाती है। और विशेष तौर पर देखेंगे 2 सुनवाइयों में कोई अपीयरेंस ना होने के कारण जो है सुनवाई को आगे बढ़ाने का केवल और केवल आग्रह कोर्ट से किया गया है। तो ये निष्कर्ष निकल कर आया है समस्त NIOS DLED साथियों के लिए आज की सुनवाई का। उम्मीद है आप इस सुनवाई के संबंधित निष्कर्ष को समस्त अभ्यर्थियों तक शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट को आप तक आसानी से पहुंच सके। ऐसी महत्वपूर्ण खबरों को अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल से जरूर जुड़िएगा और वीडियो को अन्य साथियों तक शेयर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।